नमस्कार जी। मैं डॉक्टर कालीचरण गुप्ता स्काईलार्क इंडिया की तरफ से आया हूं। और आपका शुभ नाम क्या है? संजीव मौर्य नाम है मेरा। आप हमारे यहाँ पधारे इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद संजीव मौर्य जी। आपने ये कोल्ड स्टोर अपना डाला हुआ है जी। जैसे कि आज हम बैठे हैं, तो आपके किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के लोगों को आप अपने कोल्ड में रखवाते हैं, कैसा करते हैं, थोड़ी जानकारी देंगे हमको? देखिए, प्रॉपरली मेरी जो पृष्ठभूमि है वो एक किसान के घर में पैदा हुआ जी। और हमारे यहाँ शुरू से ही, बचपन से ही, जब से मैंने आँख खोली है तब से आलू की खेती होती थी। अच्छा, जी। और खेती करते करते किसानों जब आलू करते थे तो और अन्य स्टोरों में भी आलू डालते थे जी। तो मैं देखता था लगभग कि कोल्ड स्टोर वाले छोटे किसानों को और उसके लिए ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। जी 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 जी। ऊपर वाले की कुछ कृपा हुई, मैं भी आलू का किसान रहा, मेरे पिताजी वगैरह भी करते थे। फिर मैं थोड़ी परेशानी के दौर से गुजरा, मुझे भी बुरा लगता था कि बड़े बड़े लोगों के लिए तो सारे सम्मान देते हैं, छोटे किसानों को आप महत्व कम देते हैं उनने का जो। फिर मैंने सोचा कि लाओ एक कोल्ड बनाते हैं और ये किसानों का कोल्ड स्टोर होगा। बहुत अच्छी सोच है, किसानों के हित में काम करें। जी जी। तो मैं अपने स्टोर में, मेरे स्टोर की लगभग 1.25 लाख कट्टे की क्षमता है। अच्छा 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 अच्छा। और मैं कभी भी अपने कोल्ड स्टोर में व्यापारी का आलू नहीं डालता। अच्छा 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 अच्छा। और बहुत बड़े किसानों का भी आलू नहीं डालता। उसके 2 कारण हैं जी। एक तो मैं जो परेशानी झेल के यहाँ तक आया हूँ, जी जी जी। और अन्य स्टोरों में आलू डालता था तो छोटे का जो महत्व नहीं था। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि छोटे किसान को महत्व देता हूँ और उनका आलू हर हालत में डालता हूँ। बड़े व्यापारी और बड़े किसान को तो हर कोई सम्मान देता है, हर कोई पूछता है। जी जी जी। तो वो वहाँ भी चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं भी अनंत होती हैं। जी जी जी। और छोटा किसान के हित में जब काम करो तो वो हमसे एक बार जब जुड़ता है तो 10-20 साल लगातार जुड़ा रहता है। और अपने छोटे भाइयों को लाता है, किसान और दूसरों को भी मोटिवेट करके लाता है कि चलो भाई वहाँ पे हम लोगों का मान सम्मान होता है। और मैं भी अभी भी, आप मुझे, अब जब आप आए थे तो आपने देखा कि मैं, आपको लगा ही नहीं होगा एक मैं स्टोर मालिक हूं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यही सोच रहा था कि एक किसान है यहाँ घूम रहे अपने आलू की सफाई करवा रहे हैं, निकला रहे हैं आलू। तो मैं ऐसे ही घूमता हूँ पूरे साइड में। जी जी। लोडिंग से लेके अनलोडिंग तक जी 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 किसान के साथ ही रहता हूँ। और किसान इसी वजह से, इतनी बड़ी परेशानी थी, जैसे अभी स्टोर मालिक और जो थे किसान के खेत घूम रहे थे, अपने लोगों को भगा रहे थे, एडवांस रुपया ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे यहाँ आलू आए। मगर मेरे जो किसान परमानेंट हैं, जो मेरे से संतुष्ट रहते हैं, मुझे ऐसे कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है कि आलू चाहे कितना भी कम पैदा हो, चाहे कोई मौसम की मार हो, फिर भी मेरा स्टोर भरता है। नहीं, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी मैं बाहर था खड़ा हुआ, तो वहाँ के आपने जैसे फोन किया, आपके फोन करते ही 10-15 फार्मर आ गए और ज्यादातर आपके अच्छे फार्मर थे। और चूंकि आप टेक्निकल फार्मर हैं, आप आलू खेती करते चले आए हैं, फिर इसके बाद आलू का कोल्ड स्टोर लगाए हैं। आपने अपने छोटे किसानों की, जो छोटे किसान आलू ग्रोअर हैं, उनकी परेशानियों को समझा है। जैसे कि आपने बताया कि हम व्यापारियों को नहीं रखते हैं और बड़े किसानों को रखते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग सोच होती है। आपने क्या है, छोटे किसानों के लिए कोल्ड खोला है। और संजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने छोटे किसानों के लिए करके बहुत अच्छा किया है। और आप अपना खुद आलू के ग्रोअर हैं, तो आपके आलू के बारे में पूरा जानकारी है। जैसे कि अभी हमने मीटिंग की है, उसमें हमने आलू कुछ टिप्स दिए कि कैसे आलू का शोधन किया जाता है, आपने सुना। और हमने आज आपका कोल्ड स्टोर देखा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? बस एक बात और कहेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए, किसान कोई बहुत ज्यादा आजकल के यूट्यूब के जमाने में और जो के जमाने में थोड़ा अब ज्यादा जागरूक हो रहा है। जी जी। किसान का सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है, या उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है, या उसको सबसे ज्यादा ठगी का शिकार जो होता है, जी जी जी, वो होता है बीज से। जी जी, बिल्कुल सही है। बीज, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। जी 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 जी। बहुत सारी कंपनियां मेरे यहाँ भी आई थी कि हमारे आलू बेचो, मतलब हम आपको वो बना दे रहे हैं, उसका हम आपको कुछ कमीशन देंगे, हमारे वहाँ पे स्टॉक, आप हमारे रिकमेंड करो, हम वो करेंगे। मैं इस फेवर में नहीं रहता और अपने किसान भाइयों से भी इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा। देखिए, आप जुताई उतनी करेंगे, बीज भी
लगेगा, दवाई, गोली, मजदूरी, सिंचाई, खाद, सारा कुछ होता है। मगर हमारा किसान भाई जो है बीज लेते वक्त सही चयन नहीं करता। चयन की कमी के कारण जो है उसकी वजह से हमारे किसान को पैदावार कम होती है। जी जी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से एक अनुरोध करूंगा या विनती करूंगा या कुछ एक जागरूकता वाली बात करूंगा। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि किसान छोटे मेरे से जुड़े रहते हैं, बहुत सारे किसान जुड़े, तो मैं उनसे एक ही बात की वो करूंगा कि आप जब बीज लो तो ज्यादा कंपनियों के पीछे तो ना भागो। जी जी। सरकारी संस्था DHO के माध्यम से कृषि जिला कृषि केंद्र होता है, उद्यान अधिकारी होता है, उनके माध्यम से वहां पर आप अपना बीज लो। जी जी। मोदीपुरम मेरठ से आप बिल्कुल अभी मार्च अप्रैल में हमारे मिलता है, डॉक्टर साथी हाँ वहां पे है, वहां से बीज लो। अगर आप अच्छा बीज लोगे और सस्ता भी मिलता है। जी जी जी। और दूसरी कंपनियां जो बीज देती हैं, मेरे से कई बार कंपनियां वाले आए कि हमारा जो बीज नया बीज है, बीज आप करो, तो मैं उनसे कहता हूं भैया इस पे बीज तो मैं आपको ले लूंगा, आप 2000 रुपये कट्टे नहीं, मैं 5000 रुपये कट्टे, मगर उस पे एक मार्का लगा दो कि ये F1 है, फाउंडेशन है, F3 है, वो लगाने को कोई तैयार नहीं है। नहीं तो फिर पैसे आइडेंटिफाई कैसे होगा बीज नया है, F2 है ना, या ट्रूथफुल है, तो बहुत जरूरी है। वो एक किसानों के साथ बहुत गलत होता है। जी जी जी। और कई किसान ऐसे आए थे मेरे पास, अब वो नाम लेना ठीक नहीं है, कि मैंने उस कंपनी से पिछली बार नया बीज लिया था, भैया मेरा वो बीज बिकवा दो। मैं जब तुमने लिया तो फिर बेच क्यों रहे हो? तो बोले वो बीज अच्छा नहीं था, उन्होंने मेरे संग धोखा करा। तो मैंने कहा वो उन्होंने करा, वो आप कर रहे हो, तो हम क्या जरूरत है फिर? भाई आप भी तो किसी किसान को धोखा दे रहे हो। आप इसे शुगर फ्री में खाने में वैसे नुकसान कर लो, मगर बेचो नहीं। और मैं बिकवाने के कोई मूड में भी नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। और ज्यादातर किसानों को मैं अपने यहाँ से बीज भी नहीं देता। मैं कहता हूँ सीधे आप जिला कृषि अधिकारी के पास जाइए, वहां आपको जो बीज मिले उसका आप बीज बनाइए, फिर अगली साल को लीजिए। हर साल 1 बीघे को नया बीज लेते रहिए, बदलते रहिए, बीज बदलते रहिए। ये जो बीमारियों की भी है उनसे दवाई का भी खर्चा कम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। संजीव मौर्य साहब, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, धन्यवाद। नमस्कार।